मैं विजेंद्र शास्त्री, नहर आंदोलन प्रवक्ता, जो 12 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में प्रवक्ता के पद से बात कर रहा हूं। हमारा जो ये आंदोलन है, ये लगातार चलते हुए 12 महीने को पार कर गया है और ऐसी स्थिति में भी हमने सर्दी, गर्मी, बरसात सब झेले हैं, यहाँ बैठे रहे हैं। सरकार की आंखें बंद हैं, लेकिन एक बात समझ में बिल्कुल नहीं आती कि न तो सरकारें चेत रही हैं और न जनता इस बारे में कोई रुचि अभी पूर्णतया दिखा रही है। हालांकि गाँव में जब जाते हैं तो किसान इस बारे में समर्थन करते हैं और बात बोलते हैं और आने के लिए भी कहते हैं, लेकिन मैं सरकार को ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि हकीकत में जिस दिन जनता पलटेगी और जिस दिन किसान एक दिन उमड़ेगा, उस दिन होश आपके बंद हो जाएंगे। हम किसानों के हौसले बुलंद हैं। हमने 2 सभाएं बुलाई हैं लाल चौक पे। दोनों सभाओं में हमारी इच्छा के अनुसार जनमानस नहीं जुटा, लेकिन फिर भी जो भी कुछ लोग आए वो महत्वपूर्ण मुख्य लोग थे गांव के। वो नेता थे, किसान नेता भी थे और किसान भी थे। उनसे हमें 100% ये विश्वास है कि आंदोलन बहुत बड़ा होना है। और जब सरकारों की बात करते हैं तो सरकारों को जो काम खुद को इनको चाहिए वो काम तो इनका जल्दी क्यों जाता है और जनता को चाहिए वो उसमें देरी क्यों होती है। जब इनको नीमराना से लेके बीकानेर हाई टेंशन 750 केवी की लाइन जो जा रही है, उसकी तो बहुत बड़ी चिंता है कि हाथों हाथ खंचवा रहे हैं और किसानों के खेतों की भरी फसल से गाड़ियां आ रही हैं, उनकी फसल को बर्बाद किया जा रहा है, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उनसे कोई बात नहीं की जा रही है। किसी का घर नीचे आ रहा है, किसी के पेड़ काटे जा रहे हैं। हरे पेड़ों के करीबन 3 करोड़ पेड़, या फिर मैं तो समझता हूँ कि 3 करोड़ जनता इस हाई टेंशन लाइन से प्रभावित होगी और 10 लाख के करीबन लोग वो पेड़ जो है वो काट दिए गए हैं। आखिर क्या है, जब एक हरा पेड़ काटते हैं तो पुलिस प्रशासन, किसान किसी अपने काम के लिए काटता है तो उनके लिए उनको जेल में ठोक दिया जाता है, और हाई टेंशन लाइन जाती है उसके लिए कोई बात ही नहीं है। सरकारों को, उनको खुद को यदि कोई काम चाहिए तो प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर किया जाता है। नहीं तो जनता की इतनी बड़ी मांग जो उनके जीवन से जुड़ी है, पानी की प्यास से जुड़ी है, जो जीव मात्र से जुड़ी है, जो शेखावाटी के जीवन से जुड़ी है, हमारे भविष्य से जुड़ी है, हमारे अस्तित्व से जुड़ी है, उसकी कोई बात नहीं है। उसके लिए सरकारों की दोस्ती और नेताओं की दोस्ती आड़े आ जाती है। छोड़ के पद्मश्री शीशराम जी ओला को बाकी कोई नेता, कोई सरकार, कोई नुमाइंदा, कोई जिम्मेदार मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के 40 साल से आज तक किसी ने संज्ञान लिया ही नहीं। ये क्या है? अगले साल तक शेखावाटी में हमारा ये मानना है कि पिछले 10 साल से लगातार प्यास से जीव जंतुओं की मौतें हो रही हैं, जिसमें पशु पक्षी, मोर, कबूतर और खरगोश, जो भी जंगली जानवर हैं, छोटे मोटे जीव जंतु, उनकी मौतें प्यास से मरी हुई बहुत बार मिलती है हमें गर्मियों के अंदर हमारे खेतों में। ये स्थिति मैं तो समझ रहा हूँ कि अगला साल निकलेगा नहीं, उससे पहले आदमियों की भी शुरू हो जाएगी। हमारे खेतों में जो बसे हुए लोग थे, जो उन्होंने अपने ट्यूबवेल बना के सिंचाई करते थे और अपना जीवन यापन करते थे, वो अपने घरों को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गए हैं। लेकिन 90% जनसंख्या ऐसी है जो ना तो पैसे वाली है और ना नौकरी कर रही है। तो जो लोग नौकरी करते हैं वो तो कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था में नौकरी करते हैं, वापस जाएंगे। लेकिन जो लोग नौकरी नहीं करते, जिनके पास पैसा भी नहीं है, जो ज़मीन भी नहीं खरीद सकते, वो लोग कहाँ जाएंगे? आखिर क्या माजरा है? क्या सोचती है सरकार इस बारे में? हम तो ये कहते हैं कि एक न एक दिन सरकार और आमजन और किसानों का आमना सामना होना है, मुकाबला होना है, 2-2 हाथ होना है, ईंट से ईंट बजनी है। तो ऐसी नौबत आने से पहले ही सरकार क्यों नहीं चेतती, क्यों नहीं सर्वे करा करके ये जो नहर
सन 1962 से आज तक 70 सालों से उठती आ रही है नहर की बात को इन लोगों ने पहले क्यों नहीं पूरा किया? और जब 94 में समझौता हो जाता है, उस समझौते को भी रद्द करने के लिए 24 तक पानी नहीं दिया जाता है कि 30 साल तक पानी नहीं देना, तो ये समझौता अपने आप रद्द हो जाएगा। लेकिन ये समझौता भी रद्द नहीं होगा, हम पानी भी लेंगे, हर कीमत पर लड़ाई भी लड़ेंगे, लाठी बाठा और जंग भी करेंगे। और ये शेखावाटी का लाखों किसान एक साथ होकर पूरी सेना के रूप में सरकार के होश भी बुलाएगी। हौसले बुलंद हैं हमारे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे जीवन की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे भविष्य की लड़ाई। हमारे बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो गई है, हमारा क्षेत्र, हमारे खेत वीरान हो गए हैं। अतः हमें चाहिए क्या? आदमी को जीवन में व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था हमारी एकदम से बर्बाद हो गई है। तो हम सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि वो अगर ये नहर का मामला सहज में सलटा दे तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये मानना है कि 100% बहुत बड़ा आंदोलन होना है। आंदोलन इतना बड़ा होना है कि इन सरकारों के समझ में नहीं आएगी। पानी हर कीमत में लेना है, हर कीमत में पानी लेंगे, भले ही हजारों किसानों की शहादत हमारे को देनी पड़े, हर कीमत पर पानी लेंगे, हर कीमत पर। यदि सरकार माने तो, और न माने तो पानी तो लेंगे ही लेंगे। जय हिंद, जय भारत।